नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको धर्म राज्य की 5 कहानी सुना रहा हूँ। एक शहर में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। वह महिला सभी से मिलजुल कर रहा करती थी और उस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में हर भगवान की आराधना और बहुत सारा दान और दक्षिणा कर रखा था। एक दिन अचानक से उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तभी उस बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया। तभी उस बुजुर्ग महिला के निधन के बाद यमराज ने अपने 2 सेवकों को नीचे भेजा कि जाओ तुम उस बुजुर्ग महिला को ले आओ। जैसे ही यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला को लेने के लिए आए तो वह बुजुर्ग महिला उनके साथ जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के पश्चात रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी मिली। जहां पहुंचकर यमराज के सेवकों ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि क्या तुमने अपने जीवन में कभी भी गौदान किया हुआ है? तब वह बुजुर्ग महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी। तभी वहां अचानक एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुजुर्ग महिला उस नदी के पार चली गई। फिर थोड़ी दूर आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ गए, जिनको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहने लगे कि क्या तुमने अपने जीवन में कभी कुत्तों को दान किया है? तब वह बुजुर्ग महिला एक बार फिर से सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगी। तब वहां से सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले गए और फिर वह बुजुर्ग महिला और यमराज के सेवक आगे की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक कौवा उस बुजुर्ग महिला के सिर पर अपनी चोंच से कड़ा प्रहार करने लगा, जिसको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से पूछने लगे कि क्या कभी तुमने अपने जीवन में किसी भी पंडित या ब्राह्मण की लड़की के सिर पर तेल से मालिश की है या नहीं? तभी वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों की बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी का सच्चे मन से आह्वान करने लगी, जिसके बाद वह कौवा उस बुजुर्ग महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर वहां से वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के पश्चात जब वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर बढ़ने लगे तो उस बुजुर्ग महिला के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद यमराज के सेवक कहने लगे कि क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में खड़ाऊ दान किया है? जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उनसे वह बात सुनकर खड़ाऊ का आह्वान करना शुरू कर दिया। देखते देखते उस बुजुर्ग महिला के पैरों में खड़ाऊ आ गए और वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। जिसके बाद दोनों सेवक उस बुजुर्ग महिला को यमराज के पास ले जाते हैं और फिर यमराज बुजुर्ग महिला को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहने लगे कि कौन है और आप किसको लेकर यहाँ आए हैं? तभी यमराज चित्रगुप्त से कहने लगे कि इस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान और बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन इस बुजुर्ग महिला ने धर्म राज्य की कोई भी पूजा अर्चना नहीं की है, जिसके कारण यह बुजुर्ग महिला आगे नहीं जा सकती है। यह सुनकर वह बुजुर्ग महिला बहुत आश्चर्यचकित हो गई। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से कहा कि आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए, जिसके बाद मैं इन 7 दिनों में धर्म राज्य की पूजा अर्चना, उनका व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद यमराज इस बुजुर्ग महिला को 7 दिन का समय दे देते हैं और धरती लोक पर वापस भेज देते हैं। धरती लोक पर वापस पहुंचकर जब सभी लोग उस बुजुर्ग महिला को देखते हैं तो उनसे डरकर चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भूतनी आ गई, भागो यहाँ से। यहाँ तक कि वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उनसे डर जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे, बहू का और सभी लोगों को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मैंने धर्मराज का कोई भी व्रत, उद्यापन और पूजा नहीं की थी, जिसको न करने की वजह से मैं स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती हूँ। अब मैं यहाँ धरती लोक में धर्मराज की पूजा अर्चना, उनका उद्यापन करने आई हूँ। यह सुनकर उस बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी अपनी माँ को पूजा करने के लिए सभी वस्तुएं लाकर देते हैं। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला धर्मराज की पूजा करना शुरू कर देती है और उनका उद्यापन करने के बाद वह सभी को कहानी सुनाना शुरू करती है तो सभी लोग वहां से उठकर भाग जाते हैं।
जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपनी पड़ोस में एक महिला से कहानी सुनने का आग्रह करती है और वह महिला कहानी सुनने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उसको पूरी कहानी सुना देती है और पूजा अर्चना करने के 7 दिन बाद धर्मराज उस बुजुर्ग महिला से प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग में आने के लिए अपना विमान धरती लोक पर भेज देते हैं। उस विमान को देखकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस बुजुर्ग महिला के साथ जाने के लिए आगे आ जाते हैं। तभी वह बुजुर्ग महिला सभी लोगों से कहने लगी कि तुम लोगों ने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते हो। मेरे साथ सिर्फ यह मेरी पड़ोस की साथी ही जा सकती है, क्योंकि इसने पूरी कहानी बैठकर सुनी थी। जिसके बाद सभी लोग उस बुजुर्ग महिला से कहानी सुनने के लिए निवेदन करने लगते हैं और तभी वह बुजुर्ग महिला सभी को कहानी सुना देती है। जिसके बाद सभी लोग उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। स्वर्गलोक में सभी लोगों को देखकर धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इस बुजुर्ग महिला के लिए विमान भेजा था, यहाँ पर तुम लोग कैसे आ गए। तभी वह बुजुर्ग महिला धर्मराज जी से कहती है कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए। जिसके बाद धर्मराज जी सभी लोगों को स्वर्ग लोक में जगह दे देते हैं। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और दोनों सेठानियां वृद्ध हो गईं। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गई। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज जी बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे कृपा सेठानी पर की वैसे सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती रहती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्म परायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उसके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुए वहां नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी
उनके मुखमंडल पर छा गई। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करें। 1. धृति अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना। 2. क्षमा करना और मन को वश में रखना। 3. चोरी न करना। 4. मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि। 5. इंद्रियों को वश में रखना। 6. बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार न करना। 7. पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना। 8. व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। 9. सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। और 10. क्रोध न करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन करें। मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का दान भी करें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवार जन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली सभी बातें अपने पति को बताईं। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत करना शुरू कर दिया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। एक ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज जी मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, बैकुंठ में कैसे जाएगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम हैं? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में कांटे, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का सेट, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति और चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सांतिया ब्राह्मण को दान करें। प्रतिदिन चावल का सांतिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई।
ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का सांतिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। गांव के सभी लोगों से कहना, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें डूबकर राजा मर गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेका लेकी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।